Students, कैसे हैं आप लोग? Today's lecture is on the experiment number 3, which is the various route of administration and experimental animal. Route of administration का मतलब है वो पाथवे जिसकी वजह से जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है, उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो पाथवे जिसमें ड्रग जो है बॉडी के अंदर जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ या साइट ऑफ एक्शन की तरफ, ताकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो हो सकें। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं पूछूं कि रूट, व्हाट इज रूट, तो रूट इज द पाथ फ्रॉम वेयर द ड्रग फ्रॉम इट्स फिनिश फॉर्म या डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का मतलब है या टैबलेट हो गई, या सिरप है जिसे हम ओरली लेते हैं, या इंजेक्टेबल फॉर्म है जैसे हम इंजेक्शन इंट्रावेनसली लेते हैं। तो रूट एक पाथ है जहाँ से ड्रग जो है इसकी फिनिश फॉर्म या डोजेज फॉर्म से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाती है या साइट ऑफ एक्शन तक जाती है, ताकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स शो हो सकें उस ड्रग के। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू लेबोरेटरी एनिमल रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन एंड प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी ऑफ द एजेंट टू द एनिमल while minimizing the adverse event। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स या हमारी ड्रग है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लेबोरेटरी एनिमल या एक्सपेरिमेंटल एनिमल में करते हैं, तो उसके लिए बहुत केयरफुली हम कंसिडर करते हैं, ताकि हम इफ़ेक्टिव वे में हम उस कंपाउंड को डिलीवर कर सकें एनिमल के अंदर, ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों एनिमल को। हर स्पीशीज एनिमल की, जैसे कि रैट्स है, माइस है, उनके लिए डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए इम्प्रॉपर सिलेक्शन, मतलब अगर हमने गलत रूट सिलेक्ट कर लिया है कोई भी, जिस फॉर एग्जांपल हमने कोई भी कंपाउंड है उसके लिए हमें ओरली देना था, और अगर हमने उसको इंट्रावेनसली या इंट्रापेरिटोनली दे दिया, तो चांसेस ये हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। हर रूट जो है उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अवेलेबल रूट्स हैं, और उनकी लिमिटेशंस होती हैं हर रूट की। मतलब कि हम कोई भी एनिमल है, रैट है या माइस है, अगर हम उसे ओरली अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, या अगर हम कोई दवाई अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहे हैं एनिमल को इंट्रापेरिटोनली या इंट्रावेनसली, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता हो और हम ये प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ रूट। अब हम रूट सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या बातें कंसिडर करते हैं। तो बहुत सारे रूट्स हैं एनिमल्स में ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। जो की फैक्टर है रूट सिलेक्शन के लिए वो क्या है कि हम कोई भी एजेंट का मतलब यहाँ पे केमिकल हो गया, ड्रग हो गया या कंपाउंड हो गया, तो अगर हम वो एनिमल को दे रहे हैं, हम सिलेक्ट जो करते हैं रूट को, तो वो उस बेस पे करते हैं कि हम ड्रग को सिस्टमिकली दे रहे हैं या लोकली दे रहे हैं। अब सिस्टमिक और लोकल का मतलब ये है, लोकली का मतलब है कि या तो हम उसको एंटेरल, एंटेरल मीन्स थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब ओरली दे रहे हैं। तो एंटेरल मतलब एंटेरिक नर्वस सिस्टम से निकला हुआ है, जो कि गट का होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक का होता है। ठीक है, तो एंटेरल रिलेटेड विद द गट, और यहाँ पे मेडिसिन ओरली जाती हैं। पेरेंट्रली का मतलब है आउटसाइड डाइजेस्टिव ट्रैक, और यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है। लोकली मतलब ये है कि हम या तो हम उसको स्किन पे भी लगाते हैं, और ओरली जब हम देते हैं तो पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, फिर वहाँ से जो है वो सिस्टम एब्जॉर्प्शन होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। अच्छा, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स होते हैं। पेरेंट्रल का मतलब है आउटसाइड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होते हैं अमूमन। इंट्रावीनस हो गया, इंट्रापेरिटोनियल हो गया, ठीक है, इंट्रामस्कुलर हो गया, तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं सारी। ओरली हम जो है वो मुंह से देते हैं, ओरल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्रल का मतलब है जितने भी इंजेक्टेबल फॉर्म में डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं और वो सिस्टमिक होती हैं। तो ये टिपिकली प्रोड्यूस करती हैं हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी सब्सटेंसेस की या कंपाउंड्स की या ड्रग्स की, क्योंकि ये जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेथड हैं ये अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म।
आई होप आपको पता होगा बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन की एक कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि अमाउंट, एक अमाउंट है ड्रग की जो हम लेते हैं एडमिनिस्टर्ड ड्रग की या कंपाउंड की, जो कि पहुंचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप फॉर एग्जांपल पैरेंट्रल की बात करें तो 100% होती है बायो अवेलेबिलिटी। मतलब आपने जितनी भी दवाई ली है वो पूरी आपके ब्लड के अंदर या साइट ऑफ एक्शन की जगह पे पहुंच जाती है। लेकिन अगर ओरल फॉर्म में दवाई लेते हैं तो उसमें आधी दवाई जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो इसलिए आधी रह जाती है जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या साइट ऑफ एक्शन की तरफ पहुंचती है। तो 100% नहीं होती है, 100% से कम होती है बायो अवेलेबिलिटी ओरल ड्रग्स की। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी ओरल फॉर्म ऑफ द ड्रग्स की कम होती है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कम हो जाती है ओरली जब हम एडमिनिस्टर करते हैं दवाई को। तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ड्रग जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होगी, लिवर में जाएगी, वहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, वहाँ से मेटाबोलाइज होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। अब जब दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ओरली मैं बता रही हूँ मेटाबोलाइज होगी लिवर में, तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म विच अकर्स कॉमनली विद ओरली एडमिनिस्टर्ड केमिकल एंड थेराप्यूटिक्स। तो आसान अल्फाज में फर्स्ट पास इफेक्ट जो है अमाउंट ऑफ द ड्रग है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग है जो कि लॉस्ट हो जाती है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ड्यूरिंग in the digestive tract or the gut and in the liver during metabolism। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ओरल फॉर्म की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं अनप्रिडिक्टेबल, वो ओवरकम किए जा सकते हैं पेरेंट्रल रूट से। और मोस्ट प्रोबेबली जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिपेंड करता है पर्पस ऑफ द स्टडी, हमारा पर्पस क्या है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट और लेक्चर्स में बताया था, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लोजली रिजेंबल करना चाहिए ये ह्यूमन से। कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं? ओरल रूट, जिस ओरली दिया जाता है। दूसरा है गैस्ट्रिक गवाज। गैस्ट्रिक गवाज में जो है ड्रग या कंपाउंड जो है हम डायरेक्टली डिलीवर करते हैं स्टमक में। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ट्यूब जो है हम माइस में दे रहे हैं और ये माउथ के अंदर जाती है एसोफेगस से डायरेक्ट स्टमक में जाती है। अच्छा, चूँकि रैट्स और माइस जो हैं इनके अंदर वॉमिटिंग रिफ्लक्स नहीं होता, तो ये वॉमिटिंग नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास ये एक बेनिफिट होता है कि हम इनको डायरेक्टली स्टमक में ये दे सकते हैं गैस्ट्रिक गवाज के थ्रू। तो ओरली भी अगर हम एनिमल्स में देते हैं तो वो भी इसके गैस्ट्रिक गवाज के थ्रू ही देते हैं ड्रग। इंट्रावेनसली तो आपने पढ़ा ही होगा कि ब्लड वेसल में हम वेन में देते हैं। एपिक्यूटेनियस का मतलब है स्किन के ऊपर, सही। तो इसको क्यूटेनियस भी कह सकते हैं, एपिक्यूटेनियस भी कह सकते हैं, या टॉपिकल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब है डर्मिस में लगाया जाता है स्किन के, जैसे कि यहाँ पे डर्मिस में लगाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। सबक्यूटेनियस है डिलीवर्ड अंडर द स्किन, ये स्किन के नीचे दिया जाता है। सबक्यूटेनियस यहाँ पे देखिए, सबक्यूटेनियस जो है वो डर्मिस से नीचे, क्यूटेनियस स्किन के जस्ट बिलो। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में जो ड्रग है वो डिलीवर्ड होती है अक्रॉस द स्किन। इसमें जो मेडिसिन है वो हम या तो ऑइंटमेंट या फिर पैच, ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं उस फॉर्म में देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे पैच लगाया हुआ है, और ये जो पैच है इससे डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ड्रग जो है। और वो कैसे जाती है? वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। जैसे कि पैच लगा दिया है और डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इंट्रामस्कुलर वो डायरेक्टली मसल में डिलीवर होता है इसमें ड्रग। ट्रांसकॉर्नियल क्या है? ट्रांसकॉर्नियल कॉर्निया से निकला हुआ है, इसमें इंस्टिल करते हैं मेडिसिन को
आइज के अंदर। तो आइज में हम एडमिनिस्टर का वर्ड यूज नहीं करते। जब भी हम बात करेंगे आई ड्रॉप्स की तो इंस्टिल करते हैं हम इसमें, ठीक है। इंट्राऑक्यूलर भी आई ही है। कॉर्नियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉर्निया तक रहती है, उससे वहीं तक रहती है, और इंट्राऑक्यूलर पूरे आई में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, कॉर्निया से नीचे तक जाती है। इंट्रा सेरिब्रल, सेरिब्रल से मतलब ब्रेन है, तो ये ब्रेन में हम एडमिनिस्टर करते हैं। एपीड्यूरल, एपीड्यूरल, एपीड्यूरल का मतलब क्या है, ड्यूरा मैटर। तो एपिड्यूरल है स्पेस सराउंडिंग द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो है वो थ्री मेनिंजेस जो होती हैं उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। अमूमन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया दिया जाता है प्रेगनेंसी में फॉर द बर्थ। अच्छा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ड्यूरा मैटर ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, उसके मिडल में जो एपिड्यूरल स्पेस होती है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के सेंटर में एपिड्यूरल स्पेस है, वहाँ पे हम जो है इंजेक्शन लगाते हैं। अमूमन एनाल्जेसिया मतलब पेन के लिए लगाते हैं ये, या फिर एनेस्थीसिया देते हैं हम फॉर द बर्थ। अच्छा, इसके बाद है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल क्या है, स्पेस दैट सराउंडिंग द डिस्टल स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है, एपिड्यूरल भी स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है। इंट्रापेरिटोनियल क्या है, डायरेक्ट पेरिटोनियल कैविटी। एनिमल्स जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैं, मोस्ट मोस्ट कॉमन रूट, ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इंट्रापेरिटोनियल रूट सबसे कॉमन रूट है, और ओरल और इंट्राविनस, ये उसके बाद है। किस एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स को फार्माकोलॉजी लैब में हम ये इस्तेमाल करते हैं। इंट्राओसियस डायरेक्टली बोन मैरो में, उसकी मैरो की कैविटी में इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्रानेजल, नेजल नोज में लगाया जाता है, ये इंट्रानेजल स्प्रेज होते हैं, जैसे कि स्प्रेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अच्छा, इंट्राट्रैकियल, इसमें क्या है, इंस्टिल करते हैं ट्रैकिया में, डायरेक्ट ट्रैकिया में लगाते हैं ये। अच्छा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमने बात की थी, डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें इन्वॉल्व है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द माउथ, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक गैवाज इज कॉमन इन लेबोरेटरी एनिमल मेडिसिन एंड रिसर्च। तो अगर हम मेडिसिन अगर माउथ से दे रहे हैं, या फिर ओरोफेरिंक्स के थ्रू दे रहे हैं, या नेजोफेरिंक्स से दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो ये नोज से दी जाती है अमूमन, तो ये बहुत कॉमन है। पर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो रेक्टम से हम जैसे सपोजिटरीज देते हैं या एनीमा देते हैं, वो एनिमल में बहुत कम इस्तेमाल होता है कंपैरेटिवली टू ह्यूमन, मतलब एनिमल स्टडीज बहुत कम इस पे की जाती हैं। अच्छा, ओरल रूट इज इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट, रिलेटिवली सेफ, एंड सम एनिमल कैन बी ट्रेन टू कॉपरेट वॉलंटरली। अच्छा, एडवांटेजेस ये हैं ओरल रूट की, एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, बहुत इजीली, मतलब कन्वीनियंट भी है, सेफ है, और एनिमल को हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो ओरली जो है वो दवाई ले सकें। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हम कंपाउंड दे रहे हैं। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये डोजिंग ओरल फॉर्म जो है, ये समटाइम्स दिस इज़ नॉट रिलायबल, एनिमल में ये एक रिलायबल रूट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के अगर हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टडीज़ या क्रॉनिक स्टडीज़, उसके लिए ये रूट सही नहीं है। और क्योंकि विद टाइम जो है वो उनका फ्लेवर, पैलेटेबिलिटी इश्यूज, मतलब कि वो जो है खा सकते हैं या ले सकते हैं, उन्हें पसंद भी आ रहा है, कड़वा है, या फिर पैलेटेबल का मतलब ये होता है कि उनके टेस्ट बड को वो प्रेफर कर रहा है या नहीं, और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है जब वो एक ही रूट से लेते रहते हैं मोनोटोनी की वजह से। अच्छा, एक एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर हम लार्ज अमाउंट दे रहे हैं दवाई की या ड्रग की एनिमल को, तो ये एक अनड्यू स्ट्रेस एनिमल में जो है ये पैदा करता है, जिसकी वजह से एनिमल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि माइस और रैट्स या रोडेंट्स जिनको हम कहते हैं, ये इनके अंदर वॉमिट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। तो हम बेहतर ये होता है कि कम से कम वॉल्यूम, जैसे कि 5 ml पर केजी हम रोडेंट्स को दें।
और इसकी एक और लिमिटेशन या साइड इफेक्ट मतलब एडवांटेज कह सकते हैं, डिसएडवांटेज ओरल फॉर्म का ये है कि ये स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसका मतलब देर से इसका एक्शन होता है कंपैरेटिवली टू इंट्रावीनस रूट। जो ओरल फॉर्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्किल की ज़रूरत है, स्किलफुल पर्सन की। मतलब अगर कोई भी ओरली अगर गैस गवाज ओरल गवाज ट्यूब से दे रहे हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा, जैसे कि ये ओरल गवाज ट्यूब से हम माइस में एडमिनिस्टर कर रहे हैं दवाई को, यहाँ पे अगर ये मूव करेगा एनिमल तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे लेसरेशन या इसको कट भी लग सकता है, तो ये वूंड भी डेवलप हो सकता है इसको, तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। इंट्राविनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इंट्राविनस रूट ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और मोस्ट इफेक्टिव वे है, क्योंकि ये बाईपास करता है ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है दवाई। तो एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होती है आपके इलियम में, स्मॉल इंटेस्टीन में। जब इलियम में जाएगी ही नहीं, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी हमारे पास, और इसलिए ये मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव कहा जाता है इसको। अच्छा, एक बात का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी भी दवाइयाँ या मेडिसिन या कंपाउंड इंट्रावेनसली हम देते हैं एनिमल्स को या ह्यूमन को, वो जो है एसेप्टिकली हमें मतलब इन्वायरमेंट जो भी है वो एसेप्टिक होना चाहिए। एसेप्टिक का मतलब है कि कंटेमिनेशन कोई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, बहुत कम हो, और स्टेराइल हो, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट्स। जिस तरह से ओरल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस की, इसी तरह से भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और टेक्निक जो है वो आनी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है इंट्रावेनसली तो पॉसिबल डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत रिस्की भी होता है। अच्छा, एक और बात का हमें ख्याल रखना होता है कि हमें हीमोस्टेसिस को कंट्रोल आना चाहिए, मतलब स्टॉपेज ऑफ द ब्लड। अब हम कैथेटर या निडल रिमूव करते हैं तो वहाँ से ब्लड ऊज आउट नहीं होना चाहिए, तो हमें बहुत केयरफुली हमें जो है वो निडल रिमूव करनी है या कैथेटर एनिमल में से, ताकि लॉस ना हो सके ब्लड और वहाँ पे हीमाटोमा फॉर्म ना हो। हीमाटोमा का मतलब है ब्लड जहाँ पे क्लॉट हो जाता है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसे कहते हैं हीमाटोमा। एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्किन एंड मसल्स, कुछ मेडिसिन या सब्सटेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली स्किन पे भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिकल कहते हैं या उसे कहते हैं एपिक्यूटेनियस। तो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन के जितना भी अमाउंट जो है वो ड्रग्स का या कंपाउंड का जो एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन में, स्किन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं या ऑइंटमेंट होता है, वो डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। परक्यूटेनियस रूट है, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, जितना सरफेस एरिया पे आप लगाएंगे उतना वो आपके सर्कुलेशन में जाए। और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो है कि सरफेस एरिया, दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो अगर आपको पता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो रैपिड अब्जॉर्प्शन करती हैं लिपिड बायलेयर जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू या व्हीकल के थ्रू, और स्किन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्किन जो है वो कट लगा हुआ है कहीं से भी। स्किन की थिकनेस क्या है या किस साइड ऑफ एप्लीकेशन, अब आपकी बॉडी पे बहुत पूरी बॉडी पे स्किन है लेकिन कहीं कहीं थिक है कहीं थिन है, कितनी देर तक हमने स्किन के ऊपर लगाई है, ये है लेंथ ऑफ द टाइम। और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड सरफेस ऑक्लूजन, इसका मतलब है कि स्किन जो थी वो कितनी मॉइस्ट थी, उसके अंदर कितना मॉइस्चर था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वेल हाइड्रेटेड मतलब मॉइस्ट जो स्किन होती है, हाइड्रेटेड होती है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसके अंदर टेंडेंसी होती है, जबकि ड्राई स्किन होती है। हमें जो है हमें कॉशन रखनी है, हमें एहतियात ये रखनी है कि इरिटेटिंग और कास्टिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्टली स्किन पे ना लगाए जाएं, ताकि वो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन ना कर सकें। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन कहीं सेंसिटिविटी ना बढ़ा दे इन सब्सटेंसेस से।
ट्रांसडर्मल या परक्यूटेनियस डिलीवरी का मतलब एक ही होता है कि इसमें जो है ट्रांसडर्मल हम पैच या ऑइंटमेंट लगाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो दवाई पहुंच जाती है। और इसके अंदर ये होता है कि टिपिकली इस मेथड में कांस्टेंट लेवल जो है वो दवाई के वो ब्लड के अंदर मेंटेन रहते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं हम इस डिलीवरी को अक्यूट या लॉन्ग टर्म या क्रॉनिकली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन में ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं वो हम एनिमल में इस्तेमाल नहीं कर सकते और क्योंकि और उनको कट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जो डोजेज होती हैं ड्रग की वो बहुत ज़्यादा होती हैं। रैपिड और इनएक्सपेंसिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट है और ये जो सब्सटेंसेस या मेडिसिन नॉन इरिटेटिंग होती हैं उनके लिए हम सबक्यूटेनियस रूट को जो है सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, सब्सटेंसेस जो है वो जो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती हैं वो बहुत ही स्लो रेट से एब्जॉर्ब होती हैं, जबकि पैरेंट्रल रूट जो है वो आपको पता है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन सबक्यूटेनियस रूट जो है वो सस्टेन मतलब प्रोलॉन्ग देर तक उसका एक मेंटेन इफेक्ट रहता है, एक कंटिन्यूस इफेक्ट रहता है। मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट जो है वो लार्ज एनिमल में वो इंट्रामस्कुलर रूट है और लेकिन स्मॉल स्पीशीज ऑफ एनिमल में ये अवॉइड किया जाता है क्योंकि उनका मसल मास कम होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है उसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है मेडिसिन की क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई जो वेस्कुलर बेड है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है मसल के अंदर। अच्छा, इंट्रामस्कुलर टेक्निक में भी जो है बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायर होती है जबकि सबक्यूटेनियस में इतनी ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसमें वेल ट्रेन्ड पर्सन जो है उनको ही हमें लेना चाहिए। इंट्रापेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सबसे मोस्ट कॉमन रूट है लेबोरेटरी रोडेंट्स के लिए, लेकिन लार्जर मैमल और ह्यूमंस में बहुत बहुत रेयरली मतलब बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो है स्मॉल स्पीशीज जैसे माइस हो गए रैट्स हो गए उसमें बहुत कॉमनली दिया जाता है, जहाँ पे इंट्रावीनस मतलब वेन्स को एक्सेस करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ये जो है लार्ज वॉल्यूम में एडमिनिस्टर किया जाता है। Absorption of material delivered intraperitoneally is typically much slower than for intravenous injection. तो इसमें जो absorption है intraperitoneal इंजेक्शन की वो बहुत ज़्यादा कम होती है कंपैरेटिवली टू आईवी। तो इंट्रापेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम आईपी कहते हैं, आईपी रूट है ये, और जो इंट्राविनस है उसे हम शॉर्ट फॉर्म आईवी रूट कहते हैं। तो आईपी रूट में एब्जॉर्प्शन कम होती है कंपैरेटिवली टू वेन। जाहिर सी बात है कि वेन में जब जाएगी तो वेन से तो डायरेक्ट जा रही है सर्कुलेशन में, लेकिन पेरिटोनियम कैविटी से सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने में टाइम लगता है। अच्छा, एक बहुत ही कंट्रास्टिंग फीचर ये है इंट्रापेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि ये एक पैरेंट्रल रूट है लेकिन जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ रूट से बहुत रिजेंबल करता है क्योंकि जो भी हम इंट्रापेरिटोनियली एडमिनिस्टर करते हैं एनिमल में वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से जो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाता है, मतलब वो फर्स्ट पास इफेक्ट में जाएगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले जो है एब्जॉर्प्शन होती है इसमें, तो इस वजह से इसकी यकीनन बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। लेकिन मटेरियल जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इंट्रापेरिटोनियली आईपी के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, नॉन इरिटेटिंग और आइसोटोनिक मतलब आइसोटोनिक आपकी बॉडी आइसोटोनिक सलाइन, ठीक है, उसके थ्रू होना चाहिए, बॉडी की टोनिसिटी से मेंटेन होने चाहिए। कोई भी आपको इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं।